जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी आज कल्याण पत्रिका में से आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गणेश दास जी राजस्थान के निवासी थे। आसाम के एक गांव में उनकी कपड़े गल्ले और किराने की दुकान थी। काम जब चलने लगा तो वह अपने देश से राम कुमार नामक एक गरीब संबंधी को मुनीम के रूप में ले गए। उसको पाला पोसा काम सिखाया और उसे का सब काम सौंप दिया। इन्हीं के साथ एक सांवल राम नामक गरीब ब्राह्मण भी उनके साथ गए थे। गणेश दास जी ने अपने छोटे से भगवान के मंदिर के लिए सांवल राम जी को पुजारी नियुक्त कर दिया था। इसके सिवा बरनी पाठ पूजा आदि करके भी वे कुछ कमाने लगे। सांवल राम रहते थे गणेश दास जी के साथ ही वहीं खाते भी थे। कुछ समय बाद सांवल राम ने अपनी पत्नी को भी बुलवा लिया। गांव में राजस्थानियों के कई परिवार रहते थे। नई बही का पूजन पूजा पाठ व्रत त्योहार रामनवमी दिवाली आदि के काम रहते थे। वहाँ और कोई पंडित नहीं था। सब कामों में सांवल राम जी की ही मांग रहती थी। वे अच्छी तरह कमाने खाने लगे, रुपए जोड़ने लगे। जब वे गणेश दास जी के साथ आए थे तब उनकी हालत बहुत गरीबी की थी। गणेश दास जी की पत्नी और गणेश दास जी उनकी हर तरह से सहायता करते थे। लड़की का विवाह भी करा दिया था, इसलिए पंडित सांवल राम जी गणेश दास जी के लिए अपना जीवन भी देने को तैयार रहते थे। वे उनके हमेशा ऋणी रहते थे। दुकान का सारा काम अब वह छोटा बच्चा राम कुमार संभालने लगा था। उसका परिवार भी वहाँ आ गया। वह अब काफ़ी बड़ा हो गया था। कुछ वर्षों के काम के बाद में राम कुमार की नीयत बिगड़ गई। उसने दुकान में चोरी आरंभ कर दी। दुकान का सामान अपने घर ले जाता, माल बेचकर रुपए अपने जेब में डाल लेता। इस बात का पता धीरे धीरे सांवल राम जी पंडित को लग गया। उन्होंने राम कुमार को समझा कर कहा, यूँ चोरी और नमक हरामी करना ठीक नहीं, इससे बड़ा पाप होता है। पर पैसे का लोभ मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। चोर धर्म की बातें क्यों सुनने लगा। राम कुमार ने उनकी एक न सुनी। सांवल राम जी पंडित बड़े ईमानदार और सच्चे थे। राम कुमार ने उनको अपनी ओर मिलाने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सांवल राम से राम कुमार वैर रखने लगा और गणेश दास जी से सांवल राम के चरित्र के आचरण और व्यवहार के संबंध में झूठी झूठी शिकायतें करने लगा कि यह व्यभिचारी है, यह चोर है। राम कुमार की चोरी खुले हाथों चलने लगी। बेईमानी बेहद बढ़ती गई। वह बड़ी तेज़ी से अपना मकान बनाने लगा। गणेश दास जी की हानि का उसके मन में कोई विचार नहीं रहा। सांवल राम जी को यह सब देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने एक दिन गणेश दास जी को जाकर के सारी बातें संक्षेप में समझा दी, लेकिन राम कुमार ने तो सांवल दास जी के बारे में गणेश दास जी को पहले ही बहुत समझा रखा था। राम कुमार ने सांवल मन जी के संबंध में जली कटी बातें सुनाकर उनसे कहा, मैंने तो पहले ही कहा था सांवल राम जी अब पहले जैसा गरीब ब्राह्मण नहीं रहा। वह आपका बुरा चाहता है और मुझसे वैर मानता है। इस तरह राम कुमार ने पहले ही गणेश दास जी को भर रखा था और अपना विश्वास जमाने के लिए वो गणेश दास जी के पैर पकड़कर बोला, आप मालिक है, जैसे सो कीजिए, पर मुझसे आपका अनिष्ट देखा नहीं जाता और आपको सांवल राम को तुरंत निकाल देना चाहिए। राम कुमार के रोने का असर सेठ गणेश दास पर हुआ और सांवल राम को बुलाकर उसका तिरस्कार किया और घर से निकल जाने को कह दिया। उनकी पत्नी ने, गणेश दास जी की पत्नी ने, चंदा ने रोका भी था, टोका भी था, पर गणेश दास जी की बुद्धि को तो राम कुमार ने खराब कर दिया था। सांवल राम अपना सामान और रोती हुई पत्नी को लेकर चल दिए और एक दूसरे दुकानदार के यहाँ जाकर रह गए। कुछ समय बाद पासा पलटा। राम कुमार की बेईमानी आखिर में खुल ही गई। एक दूसरे व्यापारी बजरंग लाल से, जो गुंडा स्वभाव का था, गणेश दास जी से द्वेष रखता था। राम कुमार को सब प्रकार की सही करने का हक था। उसने उस 3 साल पहले 15,000 रुपये उधार लेने का हैंड नोट लिख दिया और कह दिया, डिक्री होने पर रुपए वसूल होंगे, तब आधे आधे बांट लिए जाएंगे। नालिश हो गई। रुपए फर्म के काम से लिए गए थे, मेरे हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार राम कुमार ने काफ़ी बेईमानी कर दी। हाकिम को भी अपनी पक्ष में कर लिया। डिक्री हो गई। माल ताल तो कुछ था नहीं, जमीन गोला और गहना था। उस पर कुर्की की नोटिस आ गई। राम कुमार की निष्ठा सीमा पार कर गई।
कुर्की आने वाली थी, उससे पहली रात्रि को सांवल राम जी की स्त्री गोदावरी ब्राह्मणी चुपके से गणेश दास जी की स्त्री चंदाबाई के पास पहुंची, पैर पकड़कर रोने लगी। गणेश दास जी कुछ व्यवस्था करने के लिए बाहर गए हुए थे कि कहीं से जमीन गोले पर कुछ रुपए मिल जाएं तो इज्जत बचे। निराश और बड़े दुखी थे। दोनों स्त्री पुरुष कई बार आत्महत्या की बात भी सोचा करते थे। पंडितानी गोदावरी को पैर पकड़े रोती देखकर दुखिया चंदा भी रो पड़ी। धीरज का बांध टूट गया। इसी बात पर चंदा का स्नेह उमड़ा कि गोदावरी इस दुख के समय में मेरा धीरज बंधाने आई है। गोदावरी ने धीरे से बगल में से एक पोटली निकाली। उसमें सोने का 6-7 हज़ार का गहना था और 10,000 रुपये थे। 10-15 वर्ष की सांवल राम की ब्राह्मणी वृत्ति से कमाई हुई सारी कमाई थी। उसने रखकर हाथ जोड़कर कहा, मैं कंगालिनी आपका कोई उपकार करने नहीं आई हूँ। आप मेरी माँ हैं, मेरे पति की माँ हैं। आपके ही स्नेह से हम लोगों का जीवन बना है। हमारे रक्त के कण कण में आपका अन्न भरा है। यह जो कुछ है सब आपका ही है, इसे आप स्वीकार करें। भली भांति गोदावरी ने बड़ी नम्रता से चंदा से प्रार्थना की और चंदा उसका उपकार मानने से इनकार कर रही थी। इसी बीच गणेश दास जी खाली हाथ लौटे। वे दूर खड़े होकर इनकी बातें सुन रहे थे। गोदावरी कह रही थी, माँ जी, ये सारी राम कुमार की करतूत है। उसी ने हमारे भोले सेठ जी को बहकाकर आपके बेटे सांवल राम को घर से निकलवाया। उसने बेईमानी से अपना घर बनाया। उसी ने षड्यंत्र करके ये विपत्ति बुलवाई है। पर आप उस पर क्षमा करें और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। सुनकर गणेश दास जी दंग रह गए। अपनी भूल की पश्चाताप की आग में जल उठे। तुरंत सामने आए, सांवल राम जी को बुलवाया। सारा भेद खुला। सवेरे रुपए कोर्ट में भरकर वकीलों की सलाह से बजरंग लाल और राजकुमार पर फौजदारी का मामला दायर कर दिया। मामले के फैसला न होना तक कोर्ट में दरखास्त देकर बजरंग लाल को रुपए न देने का आदेश प्राप्त कर लिया। कोर्ट में केस चलने पर सच्ची बातें सामने आ गई। बजरंग लाल और रामकुमार को कड़ी कैद की सजा हुई। रुपए गणेश दास जी को वापस मिल गए। सबकी सहानुभूति बढ़ गई। दुकान फिर चल निकली। गणेश दास जी सुखी हो गए। सांवल राम और उनकी पत्नी फिर घर में आ गए। उनके प्रति गणेश दास का जीवन कृतज्ञता से भर दिया। ये दो सच्चे चित्र हैं, एक कृतज्ञता का, ईमानदारी का और भलाई का, देवीय भाव का। दूसरा है कृतज्ञता, बेईमानी और बुराई का, आसुरी संपत्ति का। इस तरह हमें अपने जीवन में कृतज्ञता, ईमानदारी और भलाई हमेशा रखनी चाहिए। राधे राधे।